मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे। उनके आगमन पर जिले भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। हेलीपैड से लेकर विभिन्न स्थानों तक लोगों की उत्साहपूर्ण भीड़ उमड़ी रही। मुख्यमंत्री का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक बागेश्वर पार्वती दास, विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया, दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, नगर पंचायत अध्यक्ष गरुड़ भावना वर्मा, ब्लॉक प्रमुख गरुड़ समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री धामी विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और स्थानीय जनता से संवाद स्थापित करेंगे। बागेश्वर पहुंचने पर भाजपा कार्यालय में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं व मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपे। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों पर हुए लगभग 10,000 एकड़ अतिक्रमण को हटाया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में SIR प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है, जिसके तहत उन लोगों की जांच होगी जिनके नाम तो दर्ज हैं लेकिन वे प्रदेश में निवासरत नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का सबसे अधिक लाभ राज्य की महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकल विरोधी कानून, एप्पल मिशन, कीवी मिशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि 21वीं सदी उत्तराखंड की होगी और कहा कि बागेश्वर के 2 दिवसीय दौरे का उद्देश्य यहां के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को परखना है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कई ऐतिहासिक निर्णय केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाए हैं और प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है। मुख्यमंत्री का यह दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बागेश्वर दौरे पर बागेश्वर का जो मेरा प्रवास है, इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि मैं यहाँ पर समाज के अंदर जितने भी आयाम काम करते हैं, जितने भी हमारे संगठन काम करते हैं, अलग अलग एसोसिएशन काम करती है, जो समाज में सीधे सीधे जनता और सरकार के बीच
एक सेतु का काम जिनके माध्यम से होता है, अनेक फीडबैक मिलते हैं, इन सभी के साथ मैं संवाद स्थापित कर रहा हूँ। आज मैंने गरुड़ में तमाम हमारे अलग अलग संगठन, स्वयं सहायता समूह, होटल एसोसिएशन, हमारे प्रगतिशील किसान, हमारे नवाचार करने वाले, इन्होंने अच्छे काम करके रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में एक सक्सेस स्टोरी बनाई है। उन सभी के साथ मैंने संवाद किए हैं। किसानों से भी मिला हूँ, विद्यार्थियों से भी मिला हूँ, छोटे नौनिहालों से भी मिला हूँ, यहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिल रहा हूँ। इसके बाद हमारी आज समीक्षा बैठक भी है, जिसमें विकास संबंधित कार्यों को और कौन से कार्य यहाँ के लिए करने हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जहाँ पिंडारी ग्लेशियर है, यहाँ कौसानी का जो हमारा इतना पर्यटन का क्षेत्र है, वारनाथ की भूमि है, वैद्यनाथ की भूमि है, सरयू का तट है, अनेक संभावनाएं इस क्षेत्र में। यहाँ कीवी मिशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है, एप्पल मिशन में भी बहुत अच्छा किसान हमारे काम कर रहे हैं। उन सभी को प्रोत्साहित करना, इस क्षेत्र में पर्यटन, कृषि, स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद, नौजवानों का जो रिवर्स प्लान करना, उन सबको प्रोत्साहित करना और सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरें, उनमें ज़्यादा पेंडेंसी न हो। अधिकारी मौके पर जाएं, मौके पर जाकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करें, समयबद्ध तरीके से सभी समस्याएं जो जनता की तरफ से आती हैं उनको निस्तारित करें और लोगों को अपने कार्यालयों पर ज़्यादा चक्कर न लगाने पड़े। सड़क को भी देखते हुए जा रहा हूँ, गरुड़ से अभी बागेश्वर पहुँचा हूँ, इसके बाद कपूर, चूँकि ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना है कि तो चुनाव आयोग करवा रहा है। चुनाव आयोग नियमों के तहत और जो देश की आवश्यकताएं हैं, जो शिकायतें आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, वोटर लिस्टों में जो पहले गड़बड़ियां हुई हैं, ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं उनका नाम वोटर लिस्टों में आ गया है, रोहिंग्या हैं उनके नाम आ गए हैं, और जिनके अलग अलग प्रकार के आपराधिक इतिहास रहे हैं, संदिग्ध रहे हैं, उन सभी को कहीं न कहीं इस तरह से करा गया। और हम तो उत्तराखंड में उत्तराखंड का देवत्व किसी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और हम पहले ही वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर चला रहे हैं। हम राशन कार्डों का, वोटर आईडी का, आधार कार्ड का, बिजली के कनेक्शनों का, सभी का हम सत्यापन कर रहे हैं। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना हमारा एक अभियान है, लक्ष्य है। हम क्योंकि अपने आने वाली पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को पूरी तरह से एक सुरक्षित माहौल देकर ही जो है काम करना चाहते हैं कि उनके लिए भविष्य में किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानी न हो। पूर्व की सरकारों की कमियों के कारण से या वोट बैंक की राजनीति के कारण से इस पर काम नहीं हुआ, लेकिन हमने पिछले सालों में इस पर काम किया है और अब हम आगे इस डेमोग्राफी को खराब नहीं होने देंगे। उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने अतिक्रमण हटाने का अभियान भी जो हमने चलाया है, उसमें भी अभी तक 10,000 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन अभी तक हमने इन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई है। क्योंकि पहले के समय में था कहीं भी सरकारी जमीन दिखती है वहीं कब्जा करना शुरू कर देते हैं, धार्मिक चीज़ों की आड़ लेकर वहाँ पर जो है कुछ कोई स्ट्रक्चर बनाकर तमाम ज़मीनें इन्होंने इस प्रकार से अतिक्रमित की हैं। और अभी कोई बहाना बना के कहीं पर किराया थोड़ा ज़्यादा देकर, जहाँ किराया 500 होता है उसको 2500 कर देते हैं, 2500 जहाँ होता है 5000 कर देते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे इन्होंने हमारे यहाँ पर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यहाँ की डेमोग्राफी को खराब करने का काम किया है। अब हमने इसके खिलाफ सख्त अभियान चलाया है और जो लोग भी इसमें भी इन्वॉल्व हैं हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं।